नमस्कार। आप सुन रहे हैं जेन टॉक्स हिंदी। आज रात की कहानी शायद आपकी नींद उड़ा दे, ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अनदेखी दुनिया के राज वाकई इतने भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी पुराने घर की खुदाई हो रही हो और वहाँ मिले संदूक से सिर्फ दौलत नहीं बल्कि क्या कहें, सदियों पुराना कोई श्राप बाहर आ जाए तो। उफ, क्या कभी किसी ने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना है? एक ऐसी शक्ति जिसको सिद्ध करने की कीमत ही रूह कंपा देने वाली बताई जाती है। हाँ, और आज हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं उनका सामना एक ऐसे ही भयानक सच से हुआ था। ये बात है करीब 1960 की, बांग्लादेश का चौथगढ़ शहर। अच्छा, तो कौन था इस कहानी में? एक परिवार था, माता पिता और उनका एक बेटा विक्रम, कोई 9 साल का रहा होगा। वो लोग अपना नया घर बनवा रहे थे। और वहीं खुदाई में? हाँ, घर की नींव खुद रही थी, तभी मजदूरों को एक पुराना मजबूत सा संदूक मिला। धातु, स्टील, लकड़ी सब मिला हुआ था उसमें। और संदूक के अंदर क्या था? यही तो असल पेंच है। बिल्कुल, उसमें चूड़ियां थीं, कुछ हड्डियां, सोने के गहने थे काफी सारे, और एक बोतल भी। बोतल में लाल रंग का कुछ तरल पदार्थ था। लाल रंग का तरल हड्डियों के साथ? यहीं पर खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी। बजनी चाहिए थी, पर लालच। विक्रम की माँ ने वो गहने देखे और बस संदूक घर ले आई। गहने अपने पास रख लिए, शायद सोचा नहीं कि क्या कर रही हैं। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई, पहली गलती। हाँ, और असर सीधा विक्रम पर हुआ। बच्चा अचानक एकदम गुमसुम रहने लगा। रात में उठता और बालकनी में जाकर बस खड़ा रहता, चुपचाप। और वो डरावनी मुस्कान, लाल आंखें, ये कब हुआ? जब माँ बाप ने देखा उसे बालकनी में, पीछे से आवाज दी। वो पलटा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, कानों तक फैली हुई, आंखें एकदम लाल। और फिर वो बेहोश हो गया। बहुत डरावना है तो। फिर क्या किया परिवार ने? पहले तो वो घबरा गए, फिर किसी ओझा को बुलाया। अब वो था नकली। उसने कहा हाँ हाँ, आत्मा निकाल दी, पैसे लिए और चला गया। पर कुछ हुआ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगली रात विक्रम ने अपने ही माता पिता पर हमला कर दिया, उन्हें काटने लगा। सोचिए वो मंजर। हे भगवान! फिर उस नकली ओझा का क्या हुआ? उसे फिर बुलाया, उसने हवन वगैरह किया, पर सब बेकार। उसी रात विक्रम ने अपनी माँ के गले पर हमला किया, खून बहने लगा। स्थिति तो बहुत बिगड़ गई थी। बहुत ज्यादा। तब जाकर किसी ने सलाह दी कि किसी असली सिद्ध तांत्रिक को बुलाओ, तो एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया गया। और उन्होंने पहचान लिया होगा कि मामला क्या है। हाँ, आते ही उन्होंने देखते ही कहा कि विक्रम पर एक शक्तिशाली कर्ण पिशाचिनी का साया है। कर्ण पिशाचिनी? हाँ, और फिर तांत्रिक ने उसकी पूरी कहानी बताई, उसका इतिहास बताया कि सैकड़ों साल पहले इसी जमीन पर एक जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत। उनके घर में एक पंडित भी था। अच्छा, पंडित का क्या रोल था इसमें? वो पंडित जमींदार की बेटी से एक तरफा प्यार करता था और अमीर भी बनना चाहता था, बहुत लालची था। किसी ने उसे बहका दिया कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो तो मन चाहा मिलेगा। तो वो चला गया सिद्धि करने। कहाँ? हाँ, असम गया, और वो साधना बहुत भयानक थी। तांत्रिक ने बताया कि पूरी प्रक्रिया 21 दिन की थी। उसमें पहले 11 दिन तो अपना ही मल मूत्र खाना और शरीर पर लगाना होता था। फिर पहाड़ों पर मंत्र जाप। और बाकी के दिन कब्रिस्तान से शव निकालकर उसका मांस खाना पड़ता था। ये तो सुनने में ही भयानक है। बहुत। साधना पूरी हुई तो कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसने पंडित से संबंध बनाया और एक चेतावनी दी। क्या चेतावनी? कि मेरे सिवा किसी और स्त्री के पास कभी मत जाना, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन पंडित तो लालची था। हाँ, उसका लालच बढ़ता गया। उसे पिशाच वशीकरण सिद्धि चाहिए थी, और उसके लिए अपने सबसे प्रिय की बलि जरूरी थी। सबसे प्रिय की बलि? कौन था सबसे प्रिय? वही जमींदार की बेटी। वो वापस बांग्लादेश लौटा, बेटी का जन्मदिन था। उसने मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और तब कर्ण पिशाचिनी? बिल्कुल, वो प्रकट हो गई। धोखा मिला था उसे। गुस्से में उसने पंडित को भी मार दिया और जमींदार की बेटी को भी। दोनों की आत्माएं वहीं भटकने लगी। तो ये सब उस जमीन पे हुआ जहाँ विक्रम का घर बन रहा था? हाँ, बाद में जमींदार ने एक और तांत्रिक को बुलाया था। उसी तांत्रिक ने फिर कर्ण पिशाचिनी को काबू करके उस संदूक में कैद कर दिया था। बेटी के गहनों, हड्डियों और जो बलि का खून था
वो उस बोतल में भरकर सब एक साथ बंद कर दिया। ओह, तो विक्रम की माँ ने जब वो संदूक खोला, हाँ, अनजाने में ही सही, उन्होंने उस कर्ण पिशाचनी को आजाद कर दिया और वो सीधा विक्रम पर आ गई। तो फिर समाधान कैसे हुआ? उस सिद्ध तांत्रिक ने क्या किया? वो तांत्रिक अगले दिन अपने साथियों के साथ आए, पूरा विधि विधान किया और फिर से उस कर्ण पिशाचनी को उसी बोतल में कैद किया और वो उसे अपने साथ ले गए। तब जाकर विक्रम मुक्त हुआ। और उस परिवार का क्या हुआ? वो लोग उस घटना के बाद फिर कभी उस जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने घर छोड़ दिया। वाकई, पुरानी चीजें, पुराने घर, न जाने कितने राज, कितने श्राप दबाए रखते हैं। और लालच कभी कभी अनजाने में ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें बंद करना नामुमकिन सा लगता है। अगर इस कहानी ने किसी का दिल थोड़ा तेज धड़काया हो तो जेन टॉक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, क्या कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ है? किसी पुरानी चीज से जुड़ा कोई अनजाना सा डर? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां जो हम सुनते हैं, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई छुपी है, कोई चेतावनी?